गुड मॉर्निंग। ज्ञानोदय क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। कक्षा 10 के बोर्ड के विद्यार्थियों का स्वागत है। जिस तरह से आप बेहतर ढंग से तैयारी में लगे हुए हैं, उस तैयारी को 4 गुना तैयार करिए और सभी सब्जेक्ट को जो जैसी सब्जेक्ट हैं उस हिसाब से आप तैयारी करें, उनको टाइम दें। जैसे मैथ हो गई तो मैथ को कम से कम प्रतिदिन 3 घंटे रिवाइज करें, सॉल्व करें एग्जाम्पल सहित। यदि आप एग्जाम्पल सहित करें, एग्जाम्पल भी 10% आपके एग्ज़ाम में होते हैं। जिस प्रकार से एक्सरसाइज के क्वेश्चन आते हैं उस प्रकार से एक्सरसाइज के भी आते हैं, और एक्सरसाइज के आते हैं उस प्रकार से एग्जाम्पल के भी आते हैं। इस तरह से आप तैयारी करते रहें, लगे रहें। तो चलिए देखते हैं जो ये प्री बोर्ड का एग्ज़ाम पेपर हुआ, ये संस्कृत का, कक्षा 10 संस्कृत का, तो उसी को हम देख लेते हैं। पठ धातो लिट लकारस उत्तम पुरुष बहुवचनम अस्ति, तो पठिष्यामः हो जाएगा। गच्छत इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति, तो लोट लकार हो जाएगा। लंग लकार उदाहरणम अस्ति, तो क्या हो जाएगा, अस्ति हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, भवत इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति, तो कौन सी धातु हो जाएगी, भू धातु हो जाएगी। अधोलिखितेषु उपसर्ग है अस्ति, अनु है, उपसर्ग यही है। निर्गच्छति पदे उपसर्ग है अस्ति, तो नी हो जाएगा। प्रदत्त शब्दे रिक्त स्थान पूर्यति, हमने ऐसे ही किया है। राम शब्द से सप्ति विभक्ति वचने बहुवचनम, तो रामेशु हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। फिर क्या, लतया इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, तो तृतीया विभक्ति हो जाएगा। अब नदी भी इत्यस्मिन् पदे, तो बहुवचनम हो जाएगा। कौन सा वचन होगा, नपुंसक लिंगस्य उदाहरणम फलम हो जाएगा। अब फिर क्या हो, त्वम कुत्र गच्छसि वाक्य अव्ययम पदम, तो कुत्र हो जाएगा अव्यय। और कच्छपः शनैः शनैः चलति वाक्य अव्ययम पदम, तो शनैः शनैः हो जाएगा, धीरे धीरे चलता है। अब युग्म मेलनम कुरुत, मतलब सही जोड़ी है। युग मेलनम क्या हो जाएगा, सामने सामने लिखना है। पत्नी हो जाएगा 1 नंबर, पत्नी की सिधाई में भार्या लिखेंगे। शीघ्र हो जाएगा, तो ख नंबर हो जाएगा। सत्वरम हो जाएगा। ग उदात्तरंपा में हो जाएगा ग नंबर कहाँ पे है, ये हो जाएगा स्पर्शा, ग नंबर का घा 6 नंबर हो जाएगा। हृदयग्राही घ नंबर हो जाएगा। हृदयग्राही समुदाचार्य हो जाएगा इसी सिधाई में। मूर्खा ग नंबर हो जाएगा। पंडिता हो जाएगा, विलोम है ये। संपत्ताव च नंबर हो जाएगा, विपत्ताव, तो सिधाई में। इस तरह से इसको करेंगे। फिर आ जाता है एक पदेन उत्तरम लिखा, भामिनी कया विमुक्ता निज बुद्धया कुत्सित तव तुम मिश्रितम किमस्ति, तो जम्बूका हो जाएगा। वृषभा कुत्र पपात गर्ते हो जाएगा। इस तरह से आगे आगे हम चलते रहेंगे। और ऑप्शनल संस्कृत का एग्ज़ाम को तो बहुत सरल माना जाता है, लेकिन लिखने में बहुत कठिन होती है, इसलिए आप बेहतर ढंग से लिखें। गतवान इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय खतवतु हो जाएगा। अनीयर प्रत्यय का उदाहरण इसना अनीय करणीयम हो जाएगा। यज्ञमानः पदे का प्रत्यय अस्ति, स्वानच हो जाएगा। शुद्ध वाक्य आम, अशुद्ध वाक्य समक्षम ना लिखना है। तो त्रिभुवनम इत्यस्मिन् पदे द्विगु समास, ये सत्य हो जाएगा। असत्यम द्वंद्व समास्यम, असत्यम द्वंद्व समासस्य उदाहरणम अस्ति, ये असत्य है। पितरो तस्मिन् पदे बहुव्रीहि समासः नास्ति, ये सत्य है। मनोरथ विसर्ग संधा उदाहरणम, ये भी सत्य है। भाग्योदय तस्मिन् पदे बुद्धि संधि, यह सत्य है, ये गुण संधि होगी। अत्याचारे पदे यण संधि अस्ति, यह सत्य हो जाएगा। अब आगे हम देख लेंगे कुछ क्वेश्चंस के आंसर हम लिख दिए हैं। जहाँ छोटा आंसर है वहाँ पेपर में वस्तुतः चौरा आरक्षी एवं आसित, आगे जो भी कुछ मिलेगा जिस क्वेश्चन को हम देख सकेंगे आगे देखेंगे। ये लिखा हुआ है रिक्त स्थान, अधोलिखित अशुद्ध वाक्य शुद्धिकरणीयम। त्वं कुत्र गच्छति है, तो यहाँ हो जाएगा त्वं कुत्र गच्छसि हो जाएगा। गुरु नमः है, तो गुरवे नमः हो जाएगा। गंगाए हिमालयन प्रभावती, तो हो जाएगा हिमालयति, यहाँ हो जाएगा गंगाया हिमालयति प्रभावती हो जाएगा। अब ये इसमें लिखा है रिक्त स्थान भरना है, तो पहले नंबर में पदध्वनिना हो जाएगा। चौरस पदध्वनिना बुद्धि अतिथि। फिर दूसरे नंबर पे हो तच्छ जीवय हो जाएगा। तीसरे नंबर पे हो जाएगा प्रथमो। चौथे नंबर पे हो जाएगा मध्या मेद्य भक्षकः। 5वें नंबर पे हो जाएगा सदा। और 6 एंड लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा विपत्तो, संपत्तो च विपत्तो च महात्मा में एक रूपता, ये हो जाएगा। 17 नंबर को घटना को क्रमानुसार लगाना है, तो क्रमानुसार लगाएंगे। तो पहले नंबर पे ये हो जाएगा। दूसरा नंबर मार्गे सहायक व्याघ्रा अपसत। दूसरे नंबर पे तीसरे को लिख देंगे व्याघ्रा व्याघ्रमारी इयमिति मत्वा पलायिता इतः। तीसरे नंबर पे हो जाएगा जम्बुकृतोत्साहाय व्याघ्र पुनः काननम आगच्छति। 4 नंबर पे हो जाएगा प्रत्युत्पन्नमति
सा श्रृंगाल आक्षिपति उवाच। अब 18 नंबर में है, ये ऑप्शनल दिया हुआ है, इसको हम बता देते हैं। ये जो गद्यांश दिया है, इसके क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन से इस गद्यांश से आंसर ढूंढ के लिखना है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। तेन कथम कुत्र चासो पुत्रो प्रवेश दापयन्तु सफल हो जाता, तो हो जाएगा भूरी परिश्रम, पहला नंबर का हो जाएगा भूरी परिश्रम से किंचिदा वित्तमुपार्जितान तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालय प्रवेशम दापयितुम सफल हो जाता। ये हो जाएगा दूसरा नंबर। एकदा सा पिता कथा व्याकुल हो जाता, तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे सा पिता तनूजस्य रुग्णातामा कर्णय व्याकुलो जाता, यहाँ से हो जाएगा। थर्ड नंबर किमर्थ सा बसयानम विहाय पदा तीरे प्राचलत हो जाएगा ग नंबर, तो ग नंबर में ये है परमर्थ कार्यन पीड़िता सा बयानम विहाय पदा तीरे प्राचलत हो जाएगा। अब इसका अथवा है, अथवा में भी एक है, तो ये क्या हो जाएगा, अथवा में देव लाखियो ग्रामे का वसत इसमें, तो राज सिंगा नामा राजपुत्रा वसत इसमें लिखेंगे। तस्या भार्या का आसीत बुद्धिमती आसीत इसमें लिखेंगे। शाम कम ददर्शा एकम व्याघ्रम ददर्शा लिख लेंगे। फिर 19 नंबर का है, ये पद्यांश लिखा हुआ, इसमें भी आंसर लिखना है। कुत्र किंचित रथकम नास्ति, तो ये हो जाएगा एकम व्याघ्रम हो जाएगा, विचित्र खलु संसारे इसमें लिखेंगे। भारत से बहने कहा वीरा भवती, भारत से बहने खरा वीरा भवती इसमें लिखेंगे। खरा कुत्र वीर भवती, खरा भारत से बहने वीरा भवती। अगला जो क्वेश्चन है इसमें लिखते चलेंगे, देखते चलेंगे। अथवा का है, पद्यांश लिखा हुआ, तो मृगा क संगम अनुब्रजंती, तो मृगा ही हो जाएगा। के गोभी संग गंग अनुब्रजंती, तो ये हो जाएगा गावह हो जाएगा, बड़ा गा इसमें गावह। मूर्खा सुधीय च काव्यम संगम अनुब्रजंती, तो ये है मूर्खे सुवेदी च। अब ये जो लिखा हुआ है, इसको संस्कृत भाषा में किसने किससे लिखा, यहाँ लिखा हुआ है। सोदयो का तलबकुश ने कहा, कथम शरीर सन्निवेशम समरूपा हो जाएगा। अनंतरम कुत्तनास्ति बयसी हो जाएगा। अब इसके अथवा में लिखा है पद्यांश गद्यांश, तो इसको देखेंगे। का सुखेन विश्रम्यते, तो सिंह सुखेन विश्रम्यते। का अगस्त सिंह से पुंछा धुनाति वानरः, पुंछा धुनात हो जाएगा। अपरः वानरः किम करोति, तो इसमें सिंह से कर्म कृष्णाया पुनः वृक्षोपरि आरोहति, ये हो जाएगा ग नंबर हो जाएगा। अधोलिखित प्रश्नानाम पद्यांश लिखा, इसमें भी उत्तर लिखना है। का रामायणस्य प्रादुर्भावः कदा अभवत्, तो लिखेंगे वैदिक मांग्या मयांतरम अभवत्, इतना लिख देंगे मयांतरम अभवत्। फिर ख नंबर रामायणे कस्य चरितम वर्णितम, तो ये हो जाएगा भगवतो श्री रामचंद्र से चरितम वर्णितम वर्तते, ये हो जाएगा। फिर का कथा जने सावधानतया श्रूयते, तो ये ग नंबर का है, लिखना है। परमादर्श भूतस्य रघुवंशस्य विविधा नाम कथा जने सावधानतया कथनते श्रूयते च, ये हो जाएगा। फिर घ नंबर एतस्य गद्यखंडस्य समुचित शीर्षकम देयते, रामायण का शीर्षक ये है। तो इस तरह से इतना व्यवस्थित में हमने बता दिया है। आपको सेशन अच्छा लगा हो, अच्छा लगे तो आप बेहतर ढंग से एक लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें, एक कमेंट में भी बताएं, कमेंट में बताना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए वीडियो के साथ, नए ऊर्जा, नए उत्साह, नए एनर्जी के साथ, नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।